दोस्तों, आज के समय में अगर किसी इंसान को अच्छा ज्ञान देते हो तो वह आपके लिए बुरा बन जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बता रहा हूं, तो यह मेरी बात आप लोगों को बुरी लगेगी। मैं नहीं कह रहा हूं मेरी बात सभी लोगों की बुरी लगेगी। कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे, अरे भाई तुम ब्रह्मचर्य पालन करना, लेकिन मुझे मत सिखाओ। जिन भाइयों को वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूं आप पूरी तरह से शांत होकर इस वीडियो को देखें। हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां हमें पता लगेगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं। मेरा यकीन मानिए, यह सफर आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अभी जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस टेक्निक से आप कुछ भी पा सकते हैं। कुछ भी, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति झुककर आपको वह चीजें देंगी जो आप चाहते हैं। ऐसी ऐसी स्थितियां आपके लिए प्रकट हो जाएगी। ऐसे ऐसे लोगों से मिलने की स्थितियां बनेगी जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। पर आप अकस्मात होने वाले घटनाओं से आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है। अब जो बता रहा हूं उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करें। असंभव नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। दोस्तों, हम पूर्ण परमात्मा के अंश हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। लक्ष्य के बीच में आने वाली बाधाएं, दीवारें, बाउंडेशन को मन से हटा दें। मेरे से नहीं होगा। कैसे होगा? होगा या नहीं, किंतु परंतु सब कुछ भुला दे। बस इस एक विचार को इतना गहरा कर लीजिए कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस इतना कर लीजिए, यह बस एक फीलिंग है जो मैं चाहता हूं आप इसे फील करने की कोशिश करें कि असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। मुझे पता है आपका मन इसे स्वीकार नहीं करेगा। वो सच्चाई जानता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी असंभव नहीं है। इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? मन जो भी निर्णय लेता है, वह अब तक आपने जो भी अर्जित किया और उस अर्जित किए हुए डेटा से जो बिहेवियर पैटर्न आपका मन उसी आधार पर आपको बांधे रखता है। जैसे ही आप कुछ बियॉन्ड सोचते हैं, आपका मन उसे स्वीकार नहीं करता है और तरह तरह की चीजें आपके मस्तिष्क में प्रकट कर देता है। यह सब दीवारें ही हैं जो आपको बियॉन्ड नहीं सोचने देती। आप भूल गए हैं आप क्या चीज हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हम सब पूर्ण परमात्मा के अंश हैं। हमारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। इस बात को स्वीकार करिए। मैं आपको याद दिला रहा हूं, हम सब में एक असीम शक्ति छुपी हुई है। इस बात को अभी मान लीजिए। जानने का तरीका मैं बता दूंगा। परमात्मा के अंश है। इसी बलबूते पर स्वीकार कर लीजिए कि आपके लिए कुछ भी दूभर नहीं है, असंभव नहीं है। और जब यह स्वीकार हो जाए, पूर्ण गहराई से स्वीकार हो जाए कि असंभव जैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो समझ लेना कि आपने उस नियम पर महारत हासिल कर ली है जिसके जरिए आप इस दुनिया तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में से कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। लक्ष्य को पाने के लिए पहला चरण जो कि विश्वास है। जब यह विश्वास स्वाभाविक रूप से दृढ़ हो जाए, जब पूरे मस्तिष्क में यह खबर फैल जाए कि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं, और मन भी जब इस विचार को स्वीकार कर ले, तब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ेंगे। दूसरे चरण में हम विचार करते हैं जो हम चाहते हैं और उसे लक्ष्य के रूप में देखते हैं। जैसे आप अपने को एक अखंड ब्रह्मचारी के रूप में देखते हैं। आपका लक्ष्य है अपने वीर को ऊर्ध्वगामी बनाना, काम से ऊपर उठना। अगर इस लक्ष्य के बीच जो भी दीवारें आए, उन सबको हटा दीजिए और इस विचार को स्वीकार कर लीजिए कि आपको बस फ्री को ऊर्ध्वगामी बनाना है। और साथ ही साथ इस विचार को भी मस्तिष्क में रखें कि असंभव कुछ भी नहीं है। जब लक्ष्य निर्धारित हो जाए और असीम शक्ति से आप कुछ भी पा सकते हैं, यह स्वीकार हो जाए, तब हम तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। तीसरे चरण में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम बनाते हैं जिससे मानसिक शुद्ध हो सके, और साथ ऐसी रणनीतियों का निर्माण करते हैं जिसे अगर कोई अकस्मात मन भ्रमित या दूषित हो जाए, तब हमें उस रणनीति का इस्तेमाल करना होता है। नियम में सबसे पहले हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होता है। समाज जगत में रहते हुए हमें समाज के प्रति एक दृष्टिकोण बनाना है। पुरुष है तो स्त्रियों के प्रति माता बहन का भाव पुष्ट करना है, और अगर आप एक स्त्री है तो पुरुषों के प्रति भाई और पिता भाव को पुष्ट करना है। रोज रोज और रोज इसको अभ्यास में लाना है। अगर फिर भी मन दूषित हो जाता है, ये होगा ही, तो ऐसे में मन को मौका नहीं देना। इस बात को खूब गहराई से समझ ले। मन को मौका नहीं देना, तुरंत प्रभु से क्षमा मांग लेना। मन तुम्हें उलझाने की खूब कोशिश करेगा, पर उस समय समाज के प्रति जो दृष्टिकोण आपने बनाया उसे बार बार याद करना, मन को बताना, यह एक अभ्यास है जो हमें करना ही है। रोजाना ऐसा करेंगे तो आगे चलकर यह सहज हो जाता है। इसे ना भूले, पर शुरू में नए विचार को सब कॉन्शियस ब्रेन में भेजने के लिए हमें बार बार मन को यही याद दिलाना पड़ेगा
मन को याद दिलाने के साथ साथ ही गहरी गहरी सांसें ले और अपने आप को सब चीज़ों से काटकर 10 मिनट तक 12 मिनट के गैप के साथ बस्तर का प्राणायाम करें। ये बस्तर का प्राणायाम ही हमें आपातकालीन स्थिति से बचाएगा। इस ज्ञान को हमेशा साथ रखें। समाज के प्रति दृष्टिकोण बदलने के बाद दूसरा नियम, किसी भी प्रकार का दोष दर्शन नहीं करना है और ना ही कोई गंदी ध्वनि या वार्ता को सुनना है। और अगर अकस्मात फोन चलते समय मन दूषित भावना लगे तो वही करे जो इससे पहले वाले नियम में बताया है। तीसरा नियम, रात्रि को बहुत जरूरी हो तो ही फोन को हाथ लगाएंगे। 9 से 10 के बीच सो जाएंगे और सुबह 4 से 5 बजे तक उठ जाएंगे। कोशिश करें अकेले नहीं सोए। चौथा नियम, सुबह उठकर फ्रेश होकर 20 मिनट दंड बैठक व्यायाम करें। साथ ही 4 से 5 कुछ योगासन का अभ्यास करें। व्यायाम के बाद प्राणायाम करें। 15 से 20 मिनट प्राणायाम करें। फिर सिद्धासन या पद्मासन लगाकर 30 मिनट तक सांस पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। अभ्यास कैसे करना है इस पर अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, इसके लिए कमेंट करें। 5वां नियम, खट्टा कुछ भी नहीं खाना है। खट्टा खाने से वीर नाश होता है। आंवले को छोड़कर कुछ खट्टा नहीं खाना। साथ ही बाहर के कुछ भी डिब्बा बंद। मीठा तला नहीं खाना। घर का सादा भोजन करें और जब गहरी भूख लगे तब ही भोजन करें। कच्ची भूख में भोजन नहीं करें। शाम का भोजन 8 बजे से पहले कर ले। अगर हो सके तो भोजन ना करके दूध का सेवन भी कर सकते हैं। छठा नियम, फोन में कुछ भी फालतू चीजें नहीं देखें जो आपके दिमाग में ओवर इंफॉर्मेशन भरे। याद रखें, ओवर इंफॉर्मेशन से ही ओवर थिंकिंग जन्म लेती है। आपको सिर्फ अपने कार्य से संबंधित चीजें देखनी है और वो भी ज्यादा नहीं। 7वां नियम, जिस लक्ष्य को आप आना चाहते हैं उससे संबंधित किताबें पढ़ना और वीडियो के माध्यम से जानकारी जुटाना है। 8वां नियम, अश्लील बातें, गाली देना, बेतुकी बातें, दोस्तों से उठपटांग बातें करना, ज्यादा बोलना सब नहीं करना है। किसी भी स्थिति में हस्तक्रिया और आदि मैथुन क्रियाएं नहीं करनी है। कड़े अनुशासन के साथ अपने आप को रखें। कंफर्ट जोन में खुद को कमजोर ना होने दें। हमेशा अपने लक्ष्य की स्मृति को याद रखें। अपनी परिस्थिति को याद रखें ताकि अंदर की आग मंद ना हो। वीडियो में बताई चीजों को नोट कर लीजिए और वीडियो में बताई बातों का सार समझने की कोशिश कीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप और आपका लक्ष्य इसके बीच में 0.1% भी ऐसे विचार नहीं आने चाहिए जिससे आपके मन में ये शंका पैदा हो कि ये कैसे होगा, ये मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं इस लायक हूं या नहीं। लक्ष्य के प्रति चिंता इस बात का संकेत है कि आपने पहले चरण को फॉलो नहीं किया। लक्ष्य के लिए निश्चिंत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, कोई चिंता लक्ष्य के प्रति नहीं रखें। सिर्फ उसे प्राप्त करने के लिए जो कर्म हो सकता है वो करे। चिंता छोड़ चिंतन करे और जड़ से चले। जैसे ही आप इस तरह से चलते हैं तो 5 से 10 दिन में ही ऐसी ऐसी चीजें आपको प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगी। जिसको समझना आपको है, स्वीकार करना ना करना ये आप पर निर्भर करता है। जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओगे, ब्रह्मांड आप तक चीजें भेजता रहेगा। ब्रह्मांड किसी भी तरह किसी भी माध्यम से आप तक जानकारी भेजता रहेगा। खजाने तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसका माप आपको मिल गया है। सक्सेस होने की हिडन ट्रूथ को नोट कर लीजिए, आज की डेट नोट कर लीजिए और जैसा बताया गया है उसको करिए। फिर अगले 15 दिन बाद आप यहाँ फिर से कमेंट करें कि आपके साथ ब्रह्मांड ने क्या क्या इंस्टीट्यूट उत्पन्न की। दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे उन भाइयों का हेल्प हो जाए।